समझे थे टाइप 1। अब हेडिंग लगेगा टाइप 2। टाइप 2 हेडिंग लगाइए और क्वेश्चन को उतारिए। टाइप 2 हेडिंग लगाइए और क्वेश्चन को उतारिए। हाँ हाँ। उतार लिए? आंसर निकला? आइए सीखिएगा, सभी विद्यार्थी सीखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है सीखिएगा। क्वेश्चन कोडिंग रिकॉर्डिंग का टाइप नंबर 2 है। पीले का अर्थ है हरा। पीला को पीला नहीं कहेंगे, पीला को क्या कहेंगे? तो आप बोलिए हल्दी का कलर कैसा होता है? हरा। हल्दी का कलर कैसा होता है? क्यों हरा? क्योंकि हल्दी का ओरिजिनल कलर होता है पीला, लेकिन पीला को क्या कहा गया? तो हल्दी का कलर हरा। नहीं समझ पा रहे हैं? हरे का अर्थ है सफेद। हरा को क्या कह रहे हैं? घास का कलर कैसा होता है? हरा की सफेद? सफेद। क्यों सफेद? क्योंकि घास का ओरिजिनल कलर होता है हरा,
लेकिन हरा को कहा गया सफेद। तो घास का कलर कैसा होता है? सफेद। सफेद का अर्थ है लाल। अब हम सफेद को सफेद नहीं बोलेंगे, हम सफेद को लाल बोलेंगे। हम बोलेंगे बताइए दूध का कलर कैसा होता है? लाल होता है। क्यों लाल होता है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में सफेद को क्या कहा गया? लाल। तो ओरिजिनल में दूध का कलर होता है सफेद, लेकिन दूध का कलर सफेद को कहा गया लाल। तो दूध का कलर कैसा होगा? लाल। लाल का अर्थ है काला। आप बोलिएगा खून का कलर कैसा होता है? लाल की काला? काला। क्यों काला? आप लोग समझाइए। ओरिजिनल में लाल होता है, लेकिन लाल का अर्थ क्या हो गया? अब हम लाल पढ़ेंगे कि काला? काला। काले का अर्थ है नीला। आप बोलिएगा काला को काला पढ़ेंगे कि नीला? एक चीज बच्चे के मन में डाउट होता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। हरा का अर्थ है सफेद। सफेद का अर्थ कभी हरा बोला है? ये कभी दिमाग में लगा लीजिएगा कि सफेदो मतलब हरे। नहीं, हरा को बोलेंगे सफेद, लेकिन सफेद को हरा बोल नहीं सकते हैं। सफेद को क्या बोल सकते हैं, लेकिन लाल को कभी सफेद बोल। लाल को क्या बोलेंगे? तो लाल को काला बोलेंगे कि काला को लाल बोलेंगे? लाल को काला बोलेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, अपना बुद्धिमत्ता यूज नहीं कर देंगे। सब जगह अपना बिहारी दिमाग नहीं लगाना है। बिहारी दिमाग बहुत तेज होता है। बिहार का एक आदमी, उसका मच्छरदानी फट गया। उसकी मम्मी बोली रे बाबू पटना में पढ़ रहा है, ऐसा करो कि एगो मच्छरदानी का पैसा बेचते हैं, मच्छरदानी नया खरीद लेना। बोला ठीक है मम्मी 250 रुपया भेज दो। वो दिमाग लगाया कि मच्छरदानी नया काहे खरीदेंगे। इधर से मच्छरदानी फटल था, उधरो फाड़ दिया। अब बीच में वो पाइप लगा दिया, मच्छर इधर से आता था उधरे निकल जाता था। मतलब सुइयो धागा की व्यवस्था नहीं। तो एकदम बिहारी बुद्धि नहीं लगाइए। आप बताइएगा नीले का अर्थ क्या है? अब हम नीला को नीला पढ़ेंगे कि बेगनी? नीला को बेगनी बोल सकते हैं, लेकिन बेगनी को कभी नीला बोल। तो आप समझिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन में अंतिम में एगो क्वेश्चन पूछेगा, ताकि आपका ब्रेन का वो देखेगा कि दिमाग हइयो है कि नहीं है। रेलवे का जो ट्रेन का चालक बनिएगा या किसी डिपार्टमेंट का कर्मचारी बनिएगा, वो देखना चाह रहा है इसके पास कॉमन सेंस है कि नहीं है। ऐसा नहीं कि ट्रेन को ले जाना है प्रयागराज और लेके चल दे टटमाटोली जहानाबाद। नहीं। तो मानव रक्त निम्नलिखित में से कौन सा कलर का होता है? मानव रक्त, रक्त का मतलब होता है ब्लड। तो मानव रक्त का कलर मांग रहा है। तो इस प्रकार में, इस प्रकार के क्वेश्चन का मतलब समझिए, रक्त का कलर मांग रहा है। किसका कलर मांग रहा है? रक्त का कलर ओरिजिनल में क्या होता है? ब्लड का कलर ओरिजिनल में क्या होता है? लेकिन लाल को पढ़ेंगे क्या? इधर लाल का अर्थ क्या है? अब हम ब्लड का कलर लाल बोलेंगे कि काला? क्यों काला? क्योंकि लाल का अर्थ क्या है? लाल बोला, जहां आंसर लाल होगा तुम लाल मत पढ़ना, तुम काला पढ़ देना। तो ब्लड का कलर ओरिजिनल में है लाल, लेकिन लाल को पढ़ते हैं काला, इसलिए आंसर हो गया ब्लड का कलर काला। ब्लड का कलर, आप लोग बोलिएगा लड़की साइड से, दूध का कलर कैसा होता है? क्वेश्चन के अनुसार बोलिए दूध का कलर कैसा होता है? हाँ, तब सही है, इस सफेद होता है। दूध का कलर ओरिजिनल में होता है सफेद, लेकिन सफेद का अर्थ, तो अब हम दूध को सफेद बोलेंगे कि लाल? अगर ये सब शुरुए में सफेद बोल देती, सॉरी ये सब शुरुए में अगर लाल बोल देती, तो कहते बप आपके घर में दूध का कलर लाल होता है, हम लोग में तो सफेद होता है, फंस जाती ना। लेकिन सब बच गई थी।
इसको उतारिए। रक्त का कलर लाल, लाल बराबर काला, लाल गलत काला सही, इसलिए आंसर टिक लगाइए काला, तो काला आंसर। आज 3 से 4 में डाइस स्टार्ट हो रहा है या कैलेंडर, दोनों में से एक चैप्टर स्टार्ट होगा। जो भी नए बच्चे होंगे आप लोगों के सर्किल के, डेमो करने के लिए भेज दीजिएगा। जल्दी जल्दी उतारिए, हो गया ना। आइए नेक्स्ट, 2 नंबर का क्वेश्चन उतारिए। हर एक टाइप का कम से कम 3 क्वेश्चन होना चाहिए फेयर में। हर एक टाइप का कम से कम 3 क्वेश्चन होना चाहिए फेयर में। क्या होगा? क्वेश्चन उतारिए, कम से कम 2 क्वेश्चन होना चाहिए कॉपी में, तब पता चलेगा टाइप 2 क्या था। 2 क्वेश्चन कॉपी में होना चाहिए, ताकि जब आप रिवीजन कीजिएगा आपको समझ में आ सके। हो गया। आइए सीखिएगा। नीला का अर्थ क्या है? बोलिएगा। आकाश का कलर कैसा होता है? हम आकाश का कलर ओरिजिनल में नीला, लेकिन नीला को क्या पढ़ेंगे तो आकाश का कलर हरा होता है। लेकिन नीला को हरा पढ़ सकते हैं, लेकिन हरा को कभी नीला पढ़ने का एकदम बिल्कुल ई नहीं कहिएगा कि सर नीला बराबर हरा तो हरो बराबर नीला, ऐसा नहीं। क्वेश्चन में बोला नीला का अर्थ हरा है, कहीं बोला है कि हरा का अर्थ नीला हो गया? तो नीला का अर्थ हरा और हरा का अर्थ, तो बोलिएगा पीछल का बेंच से लड़का लोग, घास का कलर कैसा होता है? हरा की सफेद? क्यों सफेद?
क्योंकि ओरिजिनल में हरा, लेकिन हरा का नाम क्या दिया गया? सफेद। अच्छा को नाम रख बताइए, इसका नाम ओरिजिनल नाम क्या है छोटू? इसका नाम है ओरिजिनल में अजीत, हम अजीत में पजीत बोल देंगे। तो अजीत को पढ़ा जाए पजीत, तो आपको हम बोलेंगे पजीत इधर आइए, तो यही ना आएगा। उसी तरीका से यहां कोडिंग डिकोडिंग में कहा गया, सुनो हरा को हरा नहीं बोलना है। क्यों किया जाता है ये सब आपको कुछ पता है? ताकि कल के डेट में आप चले गए इंटेलिजेंसी विभाग में, आप चले गए किसी सेना के विभाग में, और वहां पे आपको एक कोड दे देगा कि देखो बाबू आई लव यू नहीं बोलना है, 1 4 3 2 बोलना है। इसका मतलब आई लव यू टू, 1 मतलब आई, 1 4 मतलब 4 लेटर है। कोडिंग डिकोडिंग हो गया। नहीं समझ रहे हैं आप लोग? कितना लबेड़िया पेशेंट को देखिएगा, भीड़ भाड़ के जगह पे रहेगा ना, वो सोचेगा किसी को नहीं पता है, कहेगा 1 4 3। 1 मतलब क्या हुआ? 1 4 3 2 आई लव यू टू। मतलब आई में एगो, लव में कई गो है? 4 लेटर, यू में कई लेटर? तो ये सब क्या चीज है? कोडिंग डिकोडिंग है। क्यों ऐसा किया जाता है? ताकि दूसरे को पता ना चल सके हम क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को बोलना था ए जी, हम ए जी के जगह बोल दिए ए 1 नंबर पर, जी 7 नंबर पर, बोले ए 1 7 इधर आइए, ए जी इधर आइए, हम एबीसीडी में उसको खंडित कर दिए। तो इसी का नाम है कोडिंग डिकोडिंग। आप लोग बोलिएगा सफेद का अर्थ क्या हो गया? अब पीला का अर्थ, काला का अर्थ, लाल का अर्थ, और दूध का रंग कौन सा होता है? दूध का रंग। तो आप लोग बोलिए आंसर क्या होगा? आप लोग बोलिए आंसर क्या होगा? तो दूध का ओरिजिनल कलर कौन होता है? तो दूध का ओरिजिनल कलर होता है सफेद। लेकिन सफेद को क्या पढ़ते हैं? सफेद को क्या पढ़ते हैं? तो सफेद का अर्थ है पीला। तो दूध का कलर था ओरिजिनल में सफेद, लेकिन सफेद को पढ़ते हैं पीला, तो दूध का कलर आंसर हो गया। क्या आंसर हो गया? पीला। कोई दिक्कत? अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब छापा छापी बंद कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन में कुछ नहीं करेंगे, अंतिम में आ जाएंगे। खून का रंग, खून का रंग, खून का रंग ओरिजिनल में क्या होता है? लाल। लेकिन लाल को क्या पढ़ रहे हैं? देखिए एगो बच्चा क्या गलती कर दिया धरफड़ी पता है? खून का कलर लाल, इधर यहां आ गया लाल के पास, लाल को क्या बोल दिया? ये क्या सही पढ़ा? अरे नीला को लाल कहा, नीला को क्या कहा? लेकिन हमको ये देखना है कि लाल को क्या कहा। तो लाल को गुलाबी कहा जाता है। लाल को क्या कहा गया? तो लाल बराबर गुलाबी। तो खून का ओरिजिनल कलर होता है लाल, लेकिन लाल को गुलाबी कहा गया, तो खून का कलर कौन सा हो गया? गुलाबी। तो आंसर गुलाबी किस ऑप्शन में है? 3 में। हल्दी का कलर कौन सा होता है रियल में? हल्दी का कलर होता है पीला। हल्दी का कलर होता है पीला, लेकिन पीला को क्या पढ़ा गया है? पीला को काला। पीला को, आप ये पीला यहां से पीछे जाइएगा कि यहां देखिएगा? यहां देखेंगे पीला को काला, तो पीला नहीं, आंसर काला लगेगा। ये वाला नहीं, ये वाला आंसर होगा। दूध का रंग ओरिजिनल में कौन सा होता है? तो सफेद। सफेद को क्या पढ़ा गया? सफेद को क्या पढ़ा गया बोलिए तो सफेद, सफेद का अर्थ, तो सफेद का अर्थ है लाल। तो दूध का कलर ओरिजिनल में सफेद, लेकिन सफेद का अर्थ लाल। अब दूध का कलर हो गया लाल।
अब आइए हम लोग देखते हैं अगला टाइप का क्वेश्चन। हेडिंग लगेगा टाइप नंबर 3। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एनटीपीसी का ऐसा कोई शिफ्ट नहीं था, ग्रुप डी का ऐसा कोई शिफ्ट नहीं था जिसमें क्वेश्चन से भेंट नहीं हुआ होगा बच्चा को। इस क्वेश्चन का हम लोग बहुत विस्तार से पढ़ाई करेंगे। आप लोग इसको उतारिए पूरा। इसको बहुत विस्तार से पढ़ाई करना है इसका। एकदम छाप दीजिए बढ़िया राइटिंग में, सोचना नहीं है ज्यादा। ये देखने में बड़ा लग रहा है, कुछ हो न 4-5 लाइन तो है ये। एग्जाम में पूछा गया है।
ये आवाज कहां से आता है? मशीन चलाएंगे ऊपर में हो क्या रहा है सो? क्वेश्चन उतार लिए, समझा है? सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप इसलिए है, बच्चा देख कर डर जाता क्वेश्चन में कुछ हो है ही नहीं। इसीलिए एनटीपीसी का इस बार हर एक शिफ्ट में ही क्वेश्चन देखने को मिला है। रेलवे का फेमस क्वेश्चन हो गया है ये, समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन कहां है आप लोग बताइए तो? क्वेश्चन कहां है? गुड, नीचे। कै गो क्वेश्चन है? 2 गो। एगो क्वेश्चन यहां है, एगो क्वेश्चन यहां है। ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं है, ऊपर वाला इसका निर्देश है। कहा जा रहा है ऊपर को पढ़िए और नीचे वाले का जवाब दीजिए। करना कुछ नहीं है, छाप देना है। क्या करना है? अब क्या छाप देना है? सभी बच्चे पैटर्न को समझिएगा एकदम आराम से। क्वेश्चन में क्या लिखा? 6 का कोड के, 6 का कोड के। क्वेश्चन में क्या लिखा? 3। क्वेश्चन में क्या लिखा? 3 का कोड टी, के टी दिया है 3 नंबर। क्वेश्चन में क्या दिया? 1 का कोड क्या होगा? 8 का कोड, 7 का कोड, 5 का कोड, 0 का कोड, 4 का कोड, 9 का कोड, 2 का कोड। अर्थात इस प्रकार से एग्जाम में ऊपर में इसी तरीका से कोड दिया रहेगा, कुछ नहीं करना है। लेकिन इस शर्त, यहां लिखल है शर्त, इस शर्त जो है, इस शर्त थोड़ा इंपॉर्टेंट है। शर्त को पढ़िए। कोड समझ रहे हैं आप लोग? बोलिएगा 6 का कोड, 3 का कोड, 1 का कोड, 5 का कोड। आप बोलिएगा 7 आया है। क्या आया है? तो 7 के लिए क्या लिखना चाहिए? डब्लू। डब्लू सब लिखल है, लेकिन एक कंडीशन है कि 2 कंडीशन है, 2 कंडीशन। कंडीशन को एग्जाम में हम एक शॉर्ट नोट में लिख लेंगे। 2 गो कंडीशन है। कै गो कंडीशन है? हम बार बार क्वेश्चन को ना पढ़ेंगे, इसलिए दोनों कंडीशन को शॉर्ट कर लेंगे। यदि किसी संख्या का प्रथम, प्रथम कौन है? 6। प्रथम कौन है? यदि किसी संख्या का प्रथम और अंतिम दोनों विषम हो। अंतिम कौन है? 7। प्रथम किसको कहेंगे? 6 को। अंतिम किसको कहेंगे? अगर ये दोनों का दोनों विषम हो, यदि दोनों का दोनों क्या हो? कहा गया यदि किसी संख्या का प्रथम और अंतिम दोनों विषम हो, प्रथम भी ओड नंबर, अब बीच वाले से कोई फर्क नहीं पड़ता है, अंतिम वाला भी विषम नंबर हो, तो उनका कोड सिर्फ जेड देंगे। क्या देंगे कोड? अब बीच वाले को जैसा का तैसा देखकर उतार दीजिए। फॉर एग्जाम्पल हम एगो संख्या ले रहे हैं 5, 7, 8, 6, 1। इसका कोड बोले हैं लिखने के लिए। प्रथम कौन है? अंतिम कौन है? दोनों का दोनों इवन नंबर है। पहला अंतिम की सम संख्या है कि विषम संख्या? दोनों का दोनों विषम संख्या। विषम संख्याओं संख्या को कहते हैं तो जो 2 से विभाजित। कहा गया यदि पहला और अंतिम दोनों का दोनों विषम हो तो उनका कोड क्या देंगे?
तो पहला और अंतिम का कोड देंगे जेड। कब? जब शर्त पूरेगा तब। जब पहला और अंतिम दोनों विषम हो जाए, यदि किसी संख्या का पहला और अंतिम दोनों विषम हो, उनका कोड जेड देंगे। अब बीच वाले के लिए कोई शर्त है? उसको जैसा का तैसा उतार दिए। 7 को क्या पढ़ेंगे? 8 को, 6 को, हो गया आंसर। जिस ऑप्शन में रहेगा आंसर लगा देंगे। नहीं समझे? अगर शर्तें नहीं पूरेगा, पहला और अंतिम विषम होबे ना करे, तो जेड रखेंगे, जैसा का तैसा उतार दीजिए। तो आप बोलिएगा शर्त नंबर पहला, शर्त नंबर पहला, पहला क्या होना चाहिए, अंतिम क्या होना चाहिए, तो उनका कोड क्या देंगे? जेड। हम नहीं बोल रहे हैं शर्त नंबर 1, यदि किसी संख्या का प्रथम और अंतिम दोनों विषम हो तो उनका कोड जेड होगा। पहला अंतिम का कोड जेड होगा। बीच वाले को जैसा का तैसा नकल करके उतार दीजिए। अब शर्त नंबर 2, यदि किसी संख्या का प्रथम, प्रथम किसको कहेंगे और अंतिम किसको कहेंगे? यदि किसी संख्या का प्रथम और अंतिम दोनों सम हो। प्रथम, सम का मतलब होता है इंग्लिश मीडियम वाले इवन नंबर। इवन नंबर इज दैट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2। जो नंबर 2 से कट जाए उसे इवन नंबर कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10, ये सब इवन नंबर हुआ। ओड नंबर विषम संख्या, जो संख्या 2 से कटवे ना करेगा। क्या कोई दिक्कत? तो आप लोग बोलिए, यदि किसी संख्या का प्रथम और अंतिम, फर्स्ट एंड लास्ट, दोनों का दोनों सम संख्या इवन नंबर हो, तो पहला भी इवन नंबर और अंतिम भी क्या होना चाहिए? तो उनका कोड क्या देंगे? तो उनका कोड ए देंगे। अब बीच वाले को क्या करेंगे? जैसा का तैसा उतार देंगे। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल हम एगो लिए हैं 4, 3, 8, 1, 2। आप बोलिएगा पहला इवन नंबर है, अंतिम वाला इवन नंबर है, तो दोनों का कोड क्या देंगे? ए देंगे। अब बीच वाले को क्या करेंगे? जैसा का तैसा, तो 3, 3 का कोड, 8 का कोड, 1 का कोड। खूब पूछा है एग्जाम में। एक बार सभी बच्चे लोग बोलिएगा तो शर्त नंबर 1 क्या कहता है? पहला अंतिम ओड होगा तो उनका कोड क्या होगा? पहला अंतिम इवन होगा, उनका कोड क्या होगा? अब बीच वाले को जैसा का तैसा। जब शर्तें लागू ना हो, ना पहला और ना दूसरा, तो कुछ नहीं करेंगे, हूबहू उतार देंगे। देखना यह है शर्त लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आइए क्वेश्चन यहां पर है, क्वेश्चन यहां पर है। आप बोलिएगा पहला 6 इवन की ओड? इवन नंबर, ई से इवन। आई 7 कौन सा नंबर है? शर्त लागू ना तो 1 हुआ और ना 2 हुआ। कैसे ना 1 हुआ ना 2 हुआ? शर्त नंबर 1 कह रहा है पहला अंतिम दोनों ओडे होना चाहिए था, ओड हुआ है दोनों। शर्त नंबर 2 कह रहा है दोनों का दोनों इवन नंबर होना चाहिए, दोनों इवन नंबर है। इसका मतलब ना तो शर्त 1 लागू हुआ ना शर्त 2 लागू हुआ। जब दोनों शर्त लागू नहीं हुआ तो चुपचाप ऊपर से देख के छाप दीजिए। तो क्या लिखल है? क्या लिखल है? 6, 6, 6 का कोड 3, 3 का कोड 1, 1 का कोड बी, 5 का कोड एफ, 9 का कोड 7 का कोड डब्ल्यू। किस ऑप्शन में है? किस ऑप्शन में है? इसमें शर्त क्यों नहीं लागू हुआ? ना तो पहला अंतिम इवन इवन है,
ना पहला अंतिम ओड ओड है। तो ऐसा तो कोई शर्त बोला नहीं था कि एक इवन अंतिम वाला ओड जो हम कुछ शर्त को अप्लाई करेंगे। जब शर्त अप्लाई नहीं हुआ ऊपर से देख के छाप दीजिए। अरे लड़की वाला का डिमांड था कि लड़का सरकारी नौकरी वाला होना चाहिए और लड़का व्यवहारिक होना चाहिए। जब सरकारी नौकरी वाला नहीं मिल रहा है, अब व्यवहारिक है ये नहीं है, अंतिम में कोई शर्तें लागू नहीं हो रहा है, तो लड़की कुंवारी तो रहेगी नहीं, शादी तो करना ही उसके पिताजी को। हाँ चलिए अब आइए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा ऑप्शन को टिक लगाए हैं? 3 नंबर। अब 3 नंबर में कोई नहीं बोलेंगे, गर्ल साइड से बोलिए शर्त लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है? शर्त लागू हो रहा है। शर्त लागू क्यों नहीं हो रहा है? पहला 9 इवन नंबर है कि ओड नंबर? 9 हो गया ओड नंबर। अंतिम वाला 2। शर्त लागू कब होता? जब ये ओड तो ये भी, ये इवन तो ये भी। अब जब शर्त लागू नहीं हुआ तो लड़का लोग बोलिए क्या करेंगे? क्या करेंगे? सेम टू सेम कहां से उतारेंगे? पॉकेट डिक्शनरी से। एग्जाम में दिया रहेगा, यहां पर सारा का कोड उतार दीजिए। 9 9 बराबर 3 बराबर 8 बराबर, अब क्या है 7 7 बराबर 5 बराबर 2 बराबर पी। किस ऑप्शन में है? तो 4 आंसर। और जब कोनों में नहीं मिलता तो इनमें से कोई नहीं। शर्त लागू नहीं हुआ। शर्त लागू होता तो शर्त के अकॉर्डिंग करते। अब इसी क्वेश्चन पर 3 क्वेश्चन और है, अभी करवाएंगे तीनों को। इसी शर्त पे 3 क्वेश्चन और आगे है। क्या? हाँ लागू होगा, अभी देखिए ना। 5 क्वेश्चन इस पे हम लिए हैं टाटा पे। फेयर अच्छा से किया कीजिए। ये जो कॉपी है ये आपको खुदे समझ में नहीं आएगा 1 साल बाद। फेयर अच्छा से होना चाहिए बच्चा के तरह। दिखाइए कॉपी लाइए। सब विद्यार्थी को इसी तरीका से कॉपी में फेयर करना है, समझे? देखिए राइटिंग, लेकिन खासियत क्या है, एगो लिखा ई पेज में 2 कलम से, एगो लिखा है राजधानी एक्सप्रेस वाला पेज में। कोनो एगो कॉपी फिक्स नहीं है इसका। अब शर्त यही वाला था, उसी शर्त पे और कई क्वेश्चन बचल है। कई क्वेश्चन बचल है। शर्त नंबर 1 क्या था याद दिलाइए तो। शर्त नंबर 1 क्या था? पहला ओड अंतिम ओड होगा तो उनका कोड जेड होगा। बीच वाले को जैसा का तैसा उतार देंगे। शर्त नंबर 2 क्या था? पहला इवन अंतिम वाला इवन होगा उनका कोड, अब बीच वाले को जैसा का तैसा। आइए उसी शर्त पर और कई क्वेश्चन है, 3 गो। बोलिएगा आप लोग, पहला 7 इवन है कि ओड? आई 0 इवन है कि ओड? जीवन ना तो ओड है ना इवन है, 0 कंपोजिट नंबर, अर्थात ये कंपोजिट नंबर है तो शर्त लागू नहीं हुआ। शर्त लागू, जब शर्त लागू नहीं हुआ तो जैसा का तैसा क्या करेंगे? 7 का कोड 8 का कोड 8 का कोड बी, 9 का कोड 3 का कोड 5 का कोड 0 का कोड। किस ऑप्शन में है? 2 में है। चलिए अब इसमें आप लोग बोलिए तो गर्ल साइड से शर्त लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा? शर्त लागू हो रहा है। कैसे हो रहा है? कैसे हो रहा है? दिमाग लगाइए। बाप झूठे आप लोग बोल रहे हैं शर्त लागू हो रहा।
पहला 3 कौन सा नंबर है और 1 कौन सा है? तो अंतिम वाला और पहला दोनों ओड है, तो शर्त नंबर 1 की 2, शर्त नंबर 1 की 2, पहला और अंतिम दोनों ओड हो, विषम संख्या, उनको क्या चीज से डिनोट करेंगे? तो 3 को भी जेड लिखेंगे और 1 को भी जेड लिख देंगे। अब बीच वाले को जैसा का तैसा, 7 7 का कोड, 2 2 का कोड, 5 का कोड, 8 का कोड किस ऑप्शन में है? आइए लास्ट क्वेश्चन। शर्त नंबर लड़का लोग बोलिएगा, पहला कि दूसरा? कि लागू नहीं हो रहा है? लागू नहीं हो रहा है, लागू नहीं हो रहा है, हो ये नहीं रहा है, हमसे लड़ जाइएगा, हमसे, हम गलत हैं? ठीक है, तो बोलिए कौन सा शर्त लड़की लोग पहला लागू हो रहा है? तो गुड, मास्टर से लड़ जाना है। पहला इवन और अंतिम, तो इवन इवन रहेगा, उनका कोड क्या होगा? हम बोले थे कि क्वेश्चन, आप बोलिएगा अब 4 का कोड 8, 3 का कोड 7 का कोड W, 2 का कोड कौन सा ऑप्शन में? अब 4 कहां है इनमें से? इसीलिए 4 हम नहीं लगा रहे थे। ये सब लड़का लोग क्या किया, चुपचाप देखा पहला अंतिम ए न है, पहला अंतिम ए न है, पहला अंतिम ए न है, पहला अंतिम ए है, मारो। चुपचाप ई काहे ले दिया था? टेंशन लेने के लिए ना, ई नहीं रहता तब ना आप सब दिमाग लगाते जी। इसीलिए हम आप लोग के बात पे नहीं रुके थे, कि आप लोग के कहने पे तो लगा के चल जाते, बाद में पता चलता मास्टर गलती बना दिया। तो ई क्वेश्चन का और अगला इससे हार्ड पार्ट कब करेंगे हम लोग? कल। एक से एक क्वेश्चन आएगा इस तरीका का, खूब पूछ रहा है टाइप नंबर 3। तो चलिए इससे आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। जय हिंद जय भारत। जो भी नए बच्चे होंगे डेमो वाले सब एडमिशन ले लीजिएगा, और नए बच्चे को 3 से 4 में भेजिए डेमो करने आज।